अना परस्त इस कलम युसरा किस्त नंबर 12। मेरी प्यारी दोस्त हिजाब, मुझे पहचाना नहीं, ना मैं भी तुम्हें पहचान ना सकी, क्योंकि तुम मेरी हिजाब ना थी, मेरी दोस्त नहीं थी। वो दोस्त तो किसी के दिल आज़ारी करने का सोच भी नहीं सकती, और ये हिजाब, ये तो कोई और ही है जो दिल दुखाने के फ़न से वाकिफ़ है। तुम्हें याद है हम तीनों कितने खुश रहा करते थे एक दूसरे के साथ, जान बसती थी हमारी एक दूसरे में। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी ना, ना कोई टेंशन, ना कोई ज़िंदगी की फ़िक्र, बस अपने में मगन रहते थे। ना जाने किसकी नज़र लगी हम ऐसे बिछड़े के आज एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। एक रूठ कर इस दुनिया से चली गई, बाकी हम दो बिछड़ गए। तुम्हें याद है तुमने एक दिन एक लड़की को देखकर कहा था, ऐसे मुसलमान पर 100 तोपों की सलामी क्यों? क्योंकि मैंने जीन्स पहनकर हिजाब लिया था, और तुमने कहा था अपने आशिक से बात करने में मसरूफ़ है। हिजाब ने तुम्हें हक नहीं, बेशक हिजाब अल्लाह ने तुम्हें हक नहीं, बेशक तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम लोगों पर फ़ितवा जारी करती रहो, फिर इनका दिल दिखाओ। यकीन जानो इस वक़्त रिमाज़ सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त भी थी। मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें अच्छा ख़ासा सुनाऊँ, लेकिन न जाने क्यों पहली बार ऐसा हुआ कि मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छी ख़ासी बोल्ड होने के बावजूद मैं ख़ामोश रही, लेकिन तुम मेरे ज़हन से ना हटी। अक्सर गर्ल्स कॉमन रूम में तुम्हें मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते देखती। ना चाहते हुए भी तुम मेरी नज़रों का मरकज़ बनी रहीं। फिर कैफ़ेटेरिया हो या कॉमन रूम में तुम्हें ढूँढती रहती। एक दिन मैंने तुम्हारी सीआर से तुम्हारा नाम पूछा। मुझे यकीन ना हुआ तुम इतनी आसानी से मुझे मिल सकती हो। मेरी बचपन की दोस्त रानिया के जाने के बाद तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, और तुम मेरी ही नज़रों के सामने थी। लेकिन एक सोच पर आकर मैं रुक जाती, क्या तुम वही हिजाब हो मेरी बचपन की दोस्त? इस कशमकश से मैं इस दिन निकली जब तुम्हें अंकल के साथ देखा। वो तुम्हें बाइक पर लेने आए थे। मैं अंकल को कैसे भूल सकती थी? तुम मेरी ही हिजाब थी। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तुमसे कैफ़ेटेरिया में मिलने आ रही थी, लेकिन इस दिन तुम्हारा झगड़ा इब्राज़ हयात से हो गया है। मैं नहीं कहूँगी वो सही था, लेकिन हिजाब तुम्हारे अल्फ़ाज़ सुनकर मैं दंग रह गई। बेशक मैं तुम्हारी तरह दीन से इतना करीब नहीं, लेकिन हिजाब जब कोई शख़्स भटकता है तो इसे रास्ता दिखाते हैं, ना कि उसे खौफ़ज़दा करके आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिजाब, तुम्हें नहीं पता चलता तुम्हारे अल्फ़ाज़ किस तरह खंजर बनकर दिलों में लगते हैं। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें अपनी इस ज़ुबान से नफ़रत होने लगेगी। काफ़िर मतलब जानती हो इस लफ़्ज़ का? न हमें तो काफ़िर को काफ़िर कहने का हक नहीं है, और तुमने एक मुसलमान को बिला खौफ़ व झिझक काफ़िर काफ़िर कहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स किसी को काफ़िर कहकर पुकारे या खुदा का दुश्मन कहे और वो ऐसा ना हो, तो ये कलमा कहने वाले पर लौट पड़ता है। ये हदीस है, यकीनन तुमने पढ़ी होगी। सिर्फ़ पढ़ना नहीं, अमल करना भी फ़र्ज़ है। जैसे नमाज़, रोज़ा, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह ग़ीबत, बदज़ुबानी से मना किया गया है। तो जो ज़ुबान से तीर चलाती हो, इससे सिर्फ़ दिल आज़ारी नहीं होती, बल्कि ये बदज़ुबानी ग़ीबत है, और ग़ीबत करना ऐसा है जैसे अपने भाई का कच्चा गोश्त खाना हो। जानती हो इंसानी फ़ितरत क्या है? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, फिर इंसानी फ़ितरत का बताती हूँ। लेकिन पता है, रानिया के साथ हुए हादसे ने मेरी ज़िंदगी पर ऐसा असर किया कि मैं अपने माँ-बाप से करीबतर होती गई। छोटी सी छोटी बात आकर अपनी माँ को बताती। क्लास में हमेशा हर बात में मैं आगे रहने लगी। माँ-बाप से करीबी समझो, दुनिया फ़तह कर ली। अच्छी-बुरी बात बिला खौफ़ व झिझक हर अमल बताती। पढ़ाई में तो नहीं खैर, बाकी हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती। मेरे सपोर्टर मेरे माँ-बाप थे। मेरे बाबा मौलवी हैं, लेकिन जानती हो इस बोल्ड दुनिया में रहकर मैंने यहाँ का तौर तरीका अपनाया। जीन्स, शॉर्ट शर्ट ये मैं नॉर्मली पहनती हूँ, लेकिन हिजाब का ट्रेंड देखकर मैंने भी वो पहनना शुरू कर दिया। उस इस दिन मेरा यूनी में पहला दिन था। हिजाब माइग्रेशन की वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। यही वजह है मैं तुम्हारी जूनियर हूँ। इस दिन मैं हिजाब पहनकर यूनी आई तो तुम्हारा दिया गया ताना मुझे ज़िद दिला गया। सबसे पहले घर आकर मैंने हिजाब उतारा और सोच लिया अब नहीं पहनूँगी। लेकिन पता है हिजाब, तुम्हारे अल्फाज़ ने मेरे दिल पर वार किया। कितनी ही बोल्ड हो, आज़ाद ख़याल, दिल कमज़ोर है, छोटी बात पर रोने लगता। लेकिन इस दिन ऐसा हादसा हुआ कि हिजाब तो छोड़ो, मैंने नकाब करने का सोचा। हाँ, वो हादसा हिजाब, इसी इसी दिन अम्मी और मैं बाज़ार गई। अम्मी की डाँट पर मैंने हिजाब किया। अम्मी सब्ज़ी खरीद रही थी, मैं वहीं थी कि अचानक से एक गाड़ी सामने आकर रुकी, और गाड़ी में से 2 शख़्स निकले। सर से पाँव तक मुझे ग़लीज़ नज़रों से तकते। एक ने मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में ले जाना चाहा, जबकि दूसरे शख़्स ने अपने साथी को हाथ पकड़ता देख जल्दी से ड्राइविंग सीट सँभाल कर कार स्टार्ट कर दी। मैं सर से पैर तक काँप रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। मेरी अम्मी इस शख़्स से मेरा हाथ छुड़वा रही थी कि इस शख़्स ने ब्लेड निकाल कर इनका हाथ ज़ख्मी कर दिया। मैं जो बुत बनी खड़ी थी, जिसके हवास मफलूज हो गए, मेरी चीख निकल गई। माँ की ये हालत देखकर, मेरी चीख सुनकर बैंक के पास बैठा वॉचमैन अलर्ट हुआ और भागता हुआ आया। आस-पास लोग बेहिस बनकर माँ-बेटी का तमाशा देख रहे थे। वॉचमैन को आता देख इस शख़्स ने गुस्से में ब्लेड से मेरा गला काटा और कार में बैठकर फ़रार हो गया। और हिजाब, मेरा दिल चाहा इसी वक़्त सजदे में गिर जाऊँ मैं, उसकी किस-किस नेमत का शुक्र अदा करूँ। ब्लेड सिर्फ़ इस कपड़े को ही काट सका जिससे मैं हिजाब लिया हुआ था। मुझे यकीन ना आया, हिजाब मौत मेरे सामने थी, बिल्कुल तकरीबन 5 इंच का फ़ासला भी ना था, और ना जाने किस नेकी ने मुझे ज़िंदगी दी। सिर्फ़ ही कहते हैं ना, लाख बुरा चाहे, लेकिन वही होता है जो खुदा ने नसीब में लिखा हो। इंसान बेबस है। हिजाब, इसके हाथ में कुछ नहीं। मैं यहाँ यहाँ तुम्हारे तन से आकर हिजाब छोड़ रही थी, वहीं मुझे ऐसी राह मिली जिससे मैं सर-ता-पैर बदल गई। इन ग़लीज़ नज़रों से बचने के लिए नकाब करने लगी, और हैरत है, गर्ल्स कॉमन रूम में मैं नकाब के बगैर होती हूँ, फिर भी तुमने मेरे इस अमल पर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। पता है क्यों हिजाब? क्योंकि ये इंसानी फ़ितरत है। किसी में 99 अच्छाइयाँ देख और एक बुराई, तो इन 99 अच्छाइयों को आग में झोंक कर इस एक बुराई को उछालते हैं, जबकि इस्लाम का मिज़ाज है, किसी में 99 बुराइयाँ देखो और सिर्फ़ एक अच्छाई देखो, तो इन 99 पर पर्दा डालकर एक के गुण गाते फिरो। तुमने वही किया हिजाब। मैं नेक नहीं, लेकिन हिजाब, मैं इतनी बुरी भी नहीं कि तुम मुझे ये कहती फिरो आशिक से बात करती हो।
होगी। नहीं हिजाब मेरा निकाह तो मैट्रिक में ही हो गया था, लेकिन आज तक मैंने अपने शौहर से जायज़ होते हुए बात नहीं की। मैं नफ्स की गुलाम नहीं, हिजाब मेरा शौहर सामने रहकर बात करता है, लेकिन कॉल्स, मैसेजेज़ ये सब इसे पसंद नहीं। और आज जानती हो तुम्हें ख़त क्यों लिखा? अगले हफ़्ते मेरी रुखसती है। मैं चाहती हूँ तुम शौहर के साथ आओ, लेकिन ये हिजाब नहीं। मुझे पहली वाली मेरी हिजाब चाहिए, जो पाक दिल की मालिक थी, जो ग़ीबत बदज़ुबानी नहीं जानती थी। मैं जानती हूँ क्या कि लेकिन हिज मैं जानती हूँ क्या बुराइयाँ हैं, हर इंसान में होती हैं, लेकिन हिजाब इन्हें बहुत कम राह दिखाने वाले मिलते हैं। तुम्हें तो हर राह में मिला, तुम्हारी दोस्त जवेरिया और शौहर की सूरत में। लेकिन तुम पत्थर रही। हिजाब, डरो इस वक़्त से जब तुम्हारी पकड़ होगी। दीन तो कहता है नाचने वाली से नफ़रत ना करो। तुम नेक लोगों में ऐब ढूँढती फिरती हो, अपने अंदर झाँको। हिजाब, औरों को ना देखो, जो औरों को देखता है और अपने अंदर नहीं झाँकता, इसे तौबा भी नसीब नहीं होती। और हिजाब, जानती हो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में दाखिल दखल देने वाला अमल बदज़ुबानी होगा। बदज़ुबानी, ग़ीबत, तनकीद, तंज़ और तबसरे। कभी-कभी हमें पता नहीं चलता हमारी ज़ुबान से निकला अल्फ़ाज़ हमारे लिए ही आज़माइश बन जाते हैं, जैसे तुम्हारे लिए बने। तुम्हें पता है खौफ़नाक गुनाह क्या है? एक पैसे का तकब्बुर होना होता है, एक नेकी का तकब्बुर होता है, एक माल का तकब्बुर होता है, एक इल्म का तकब्बुर है, एक दौलत का तकब्बुर है, एक अपने अमल का तकब्बुर है। माल का तकब्बुर ये छोटी चीज़ है, लेकिन नेकी का तकब्बुर खौफ़नाक गुनाह है। एक वाक़या है, हिजाब गौर से सुनो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि डाकू की नज़र इन पर पड़ी। डाकू चोटी पर रहता था। जब इसने नूरे नबुव्वत देखा, कहा या अल्लाह मेरी तौबा, और नीचे उतरकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिया। वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनके सहाबा कराम भी थे, जिन्हें हवारीन रसूल कहा गया है। अल्लाह ने इन्हें हवारीन का ख़तब दिया। ये सहाबा कराम डाकुओं को देखकर कहते हैं, हम कहा इनका मतलब था बड़ा आया नेक पाक तू कहाँ से आ रहा है? कातिल, डाकू, बदकार, शराबी तो क्या कह रहा है? हिजाब, इन्होंने कुछ ना कहा। कहा एक लफ्ज़ भी हम जो हम अल्लाह को पसंद ना आया, क्योंकि ये तकब्बुर, बस एक लफ्ज़। तभी वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। कहा ये दो नबी मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, आपके पीछे 2 नबी आदमी चल रहे हैं। मेरे अल्लाह ने कहा है, एक मेरा मुजरिम है, इसे के अल्लाह तुझे कह रहा है, तू आज से नई ज़िंदगी शुरू कर, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। और या नबी अल्लाह, एक आपका हवारी चल रहा है, इसे इसे इसके लिए अल्लाह का पैगाम आया है कि तू भी नई ज़िंदगी शुरू कर, मैं तेरी पिछली सारी नेकियों को ज़ाया कर दिया। तो ठेकेदार है मेरे बंदे का, तो कौन है हम करने वाले? हिजाब, तुम बताओ कौन हो तुम? इसके बंदों को काफ़िर कहने का, गुनाहगार वाली, नापाक कहने वाली, वो है तो अल अल्लाह और गुनाह तुम कौन हो? अल्लाह और मेरे दरमियान आने वाली, तुम्हें कोई हक नहीं। तुम और मेरे दरमियान आओ, कोई हक नहीं। किसी को काफ़िर कहना, खुद को इससे बढ़तर प्रूव करना, तुम कैसे जानती हो? आबे हयात से भी तुम्हारा शौहर पाक नहीं होगा। हिजाब, मेरी प्यारी दोस्त, नेकी का तकब्बुर ये छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे नेक अमाल ज़ाया कर देगा। ये तकब्बुर तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। तौबा कर लो हिजाब, आसमान जितने गुनाह भी तौबा से माफ़ हो जाते हैं। तौबा कर लो, इससे पहले कि तौबा भी नसीब ना हो। तुम अपनी बदज़ुबानी से अपने दीन को आग लगा रही हो। तुम्हारी बदज़ुबानी से अगर तुम्हारा शौहर आकर मैं भटक सकती हूँ, तो तुम्हारा शौहर क्यों नहीं? हिजाब, तुम्हारी आमद ने इसे बदल दिया है। अच्छे पर अमल नहीं, इंसान वो पहले भी था, बस हकूक़ुल्लाह पर अमल नहीं करता। यूनी में हर दफ़ा वो डोनेशन देता है, जानती हो, कोठे से 3 बच्चों को अडॉप्ट किया था इसने 3 साल पहले। इनका खर्चा भी वही उठाता है। अब तो 5 वक़्त नमाज़ी है। अब तो कदर कर लो। तुम्हारे लिए मैंने इसे टूटते देखा है अपनी आँखों के सामने। रात भी वो आया था, कह रहा था अना परस्त लड़की को दिल दिया है। बाबा हँस रहे थे, कह रहे थे अना मर्द की हो या औरत की, बर्बाद एक खुशगवार घर होता है। सच कहो, तुम दोनों अना परस्त हो, लौट जाओ। नेकी का तकब्बुर छोड़ दो, नाफरमान बीवी बनना छोड़ दो, बचा लो खुद को जहन्नुम की आग से। तुम्हारी दोस्त आयशा। फ़कत इतना इतना जब लौटा तो अनापरस्त लड़की का बुत टूट कर आना। फ़कत बस इतना लौटो तो अनापरस्त लड़की का बुत तोड़ कर आना। हिजाब के हाथों से ख़त छूटकर नीचे जा गिरा। आँसू किसी नदी की तरह इसकी आँखों से बह रहे थे। आज पहली बार शायद अल्लाह का खौफ़ इसके दिल में जागा, वरना वो इस हद तक कैसे गिर सकती है। आज इसे लगा था इसने अपनी ज़िंदगी के माहो साल ज़ाया कर दिए। जब वो अल्लाह के बंदों का इतनी इबादत का क्या फ़ायदा, जब वो दिल दुखाती रही है। अपनी अपने हाथों से अपनी नेकी ज़ाया करती रही है। इस जिस्म में रूह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस ये आँखें पानी वरना बहा रही थी, वरना हाथ-पैर साक़त थे, कोई हरकत नहीं थी इसके वजूद में। न जाने कितने ही लम्हे यूँ ही गुज़र गए कि अचानक अज़ान की आवाज़ ने इसके जिस्म में हरकत पैदा की। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट-फूट कर रो पड़ी। इसका पूरा वजूद हिचकियाँ लेकर रो रहा था। तभी इसे आयशा की बात याद आई। तौबा कर लो हिजाब, आसमान जितने गुनाह भी फ़कत तौबा से माफ़ हो जाते हैं। वो तीर की तेज़ी से उठी, वज़ू किया और नमाज़ अ कितनी ही देर दुआ में रोने के बाद तौबा की। इस वक़्त तक जब एहसास हुआ अल्लाह माफ़ नहीं करता, जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। तौबा करके जहाँ इसे सुकून महसूस हुआ, वहीं ये ख़्याल दिल में आया। वो जाए नमाज़ रख कर उठ खड़ी हुई, ज़ुबान से बस बार-बार एक लफ्ज़ अदा हो रहा था, इस्तग़फ़ार। वो आकर बेड पर बैठी और साइड से फ़ोन उठाकर धड़कते दिल के साथ एक नंबर डायल किया। आज पहली बार इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का था। हेलो, पहली ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल पिक की गई। जैसा बैठा है इसी के कॉल के इंतज़ार में। इब्राज़, आँसू का फंदा इसके हलक में अटक गया। दूसरी तरफ इसकी भराई हुई आवाज़ सुनकर वो बेचैन हो गया। हिजाब, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? इसके लहजे की बेकरारी हिजाब को
मज़ीद शर्मिंदा कर गई। मुझे अम्मी की याद आ रही है, लड़खड़ाते लहजे में कहकर हिजाब ने मुँह पर सख्ती से हाथ रखा। इसके गाल ना चाहते हुए भी भीग गए। वो इस वक़्त इसके सीने से लगे बच्चों की तरह रोना चाहती थी। कभी मेरी नहीं आई, छोड़ो फिर उनसे मिल आओ। इब्राज़ के लहजे में बेबसी थी। हिजाब का दिल टूट पड़ा। गाड़ी नहीं, मुझे तुम गाड़ी सिखाओ अभी। हिजाब ने आँसू पोंछते बेताबी से कहा। वो जानती थी इसकी एक पुकार पर वो भागा चला आएगा, बस एक बार सामने आ जाए वो। अभी ओके 20 मिनट्स कहकर इब्राज़ ने बगैर सुने इसकी कॉल काट दी। आप हिजाब जो गेट के पास नकाब किए बेकरार सी इब्राज़ का इंतज़ार कर रही थी, इसकी रिसेप्शनिस्ट को देख हैरान रह गई। जी मैम, मुझे सर ने भेजा है, ये कार 1 हफ़्ते तक रेंट लिए है जब तक आपकी अपनी कार नहीं आ जाती। वो किसी रट्टे-रटाए सबक की तरह बोलती से मायूस कर गई। रिसेप्शनिस्ट ने इसकी तरफ चाबी बढ़ाई, जिसे थामे बगैर हिजाब ने कहा, आपके सर कहाँ हैं इस वक़्त? हिजाब को रोना आ रहा था, इस कदर बेरुखी पर। वो मैम अलीज़े के साथ एक बंगलो देखने गए हैं। मैम आप बैठे ना, सर ने कहा है मैं आज की प्रोग्रेस का उन्हें बताऊँ। हिजाब का दिल अलीज़े का नाम सुनकर रुक गया। कल रात की बात इसे शिद्दत से याद आई। सिर्फ़ मुँह मारता हूँ ना, ऐसा ना हो तुम्हारी ये बेइतनाई देखकर किसी दिन दूसरी शादी कर लूँ। कुछ देर पहले का वो पछतावा कहीं उड़न-छू हो गया। बस याद आया तो इस सितमगर की बेरुखी। वो खामोशी से आकर कार में बैठ गई। रानिया के जाने के बाद आयशा भी इसे छोड़कर चली गई। रानिया के माँ-बाप इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहे, लेकिन रानिया की बॉडी ना मिलने की सूरत में वो केस ही बंद हो गया और साथ वहीम अहमद बच्ची को लेकर फरार हो गया। तब से हिजाब को हर शख्स में एक वहीम अहमद नज़र आता। वो दिन जब इब्राज़ ने शराब के नशे में इसे बेनकाब करना चाहा, जब भरे मजमे में इसने वाक़ई बेनकाब किया, वो गंदी नज़रें हिजाब की आँखों के सामने एक-एक लम्हा घूमा। वो शेर व शायरी, अना परस्त हिजाब तासीर और वो खुद अना का मारा इंसान। मेरी रोती आवाज़ मेरी आमद को ठुकरा गया। आज तक कब मैंने उसे बुलाया, आज से पहले उसे कॉल करके कब खुद से बात की। हिजाब की आँखें मुसलसल बह रही थी, इसका नकाब भीग चुका था। मैम, वो अपनी सोचों से चुकी और रुख रुख मोड़ कर देखा। वो सीबीयू पहुँच चुके थे। हाँ, इसकी आवाज़ अभी भी भारी थी। समझ आया, अब आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहते ही कार रिवर्स करने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? हिजाब ने मुश्किल अपने आँसुओं को रोका, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ तक भारी हो रही थी। मुंतहा, मुंतहा मुझे शुरू से समझाओ। हिजाब ने अपनी सुर्ख़ नाक रगड़ी। मुंतहा ने इस बात में सर हिलाते कार स्टार्ट की। वो अब मुंतहा की एक-एक कार्रवाई देख रही थी, क्योंकि इसे अपने बच्चों के लिए ड्राइविंग सीखनी थी, किसी पर डिपेंड नहीं होना था। लेकिन इफ़राज़ हयात की बेरुखी ने आज वही वार किया जहाँ हिजाब ने 6 साल पहले इसके दिल पर किया था। डाइनिंग टेबल पर वो खा कम रही थी, बल्कि इसकी नज़रें बार-बार इब्राज़ की तरफ उठतीं, जो अपनी माँ से न जाने किस पार्टी में जाने के लिए इनकार कर रहा था। वो इससे बेनियाज़ी बरतते मज़े से खाना खाता रहा। काफ़ी तक इसने मुलाज़िमा से कहकर बनवाई। वो काफ़ी पीती वो आँसू पीती बार-बार इसे देखती रही। खाने के बाद भी वो आकर टीवी लाउंज में बैठ गया, जहाँ बच्चे अपने अ, फ़ेवरेट शो देख रहे थे। हिजाब ने सोचा वो भी जाकर इसके पास बैठे। वो इस सोच पर अमल करने लगी थी कि डाइनिंग टेबल पर रखा इब्राज़ का फ़ोन बजा। हिजाब वहीं खड़ी थी। इसने फ़ोन उठाकर नाम देखा तो अलीज़े का नाम देखकर इसकी परेशानी पर बल नुमाया हुए वो गुस्से से तेज़ कदम उठाती इब्राज़ के पास आई और फ़ोन इसकी गोद में फेंका। कॉल आ रही है, फ़ोन साइलेंट पर मत रखा करो, कल को किसी को अटैक आ जाए तुम बेखबर बैठे रहोगे। वो संजीदगी से कहती, से मुस्कुराने पर मजबूर कर दी। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारी सोतन का फ़ोन है क्या? मज़े से कहकर इब्राज़ ने कॉल पिक की, जबकि वो आँसू पीती दौड़ती हुई कमरे में आ गई। मैं ही बुरी हूँ और वो खुद क्या है? पारसा 5 वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे, इसे तो कलमे भी नहीं याद होंगे। आयशा सब झूठ कहती है, झूठ इस जैसा शख्स कभी नहीं बदल सकता। वो तकिए में मुँह दिए रो दी। दिल और दिमाग की जंग ने इसे पागल कर दिया। और वो जो औरों को देखता है, मुझे क्यों नहीं देखता? मुझसे प्यार करता है तो अलीज़े से क्यों बात कर रहा? सुबह से इग्नोर कर रहा है मुझे। कितनी ही देर वो तकिए में मुँह छुपाती ही रो दी। हमेशा इस होश इसे जब आया जब पर्णिया ने इसे उठाया। मम्मा निन्नी आ रही। पर्णिया नींद में झूल रही थी। हिजाब ने इसे उठाकर बेड पर लेटाया। खुद मुँह धोने वॉशरूम में चली आई। मुँह धोकर इसने वज़ू किया और बाहर आ गई। तब तक एहतेशाम भी रूम में आ चुका था। स्वीटहार्ट, आई विल बी देयर। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स। वो अपने बाल टॉवल से रगड़ता इसके सामने आ खड़ा हुआ, जो प्रणिया को सुला रही थी, साथ एहतेशाम को डांट रही थी, जिसका सोने का इरादा नहीं था। मिस यू टू बेबी, आज रात तुम्हारा ही हूँ, वो बगौर इसे देखते कह रहा था, जो इसकी रात वाली बात पे खून के घूंट पीकर रह गई। इब्राज इसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहता था, लेकिन आज भी वो चेहरा बेतासुर था। उठो कपड़े निकालो। वो फ़ोन रखते ही इसके तरफ मुतवज्जा हुआ। वो उठकर इसके कपड़े निकालने लगी, लेकिन आज न जाने क्यों इसका दिल रो रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो खुद यही चाहती थी, वो इसके करीब ना आए, भले किसी और के पास जाए, लेकिन इसके आस-पास ना रहे। डैड, आई वांट स्पोर्ट्स बाइक। एहतेशाम आकर बाप से लिपट गया, जो पढ़ने की पेशानी चूम रहा था। ओके, कल घर वापसी पर तुम्हारी बाइक तुम्हारे सामने होगी। सच्ची डैड, आई लव यू। एहतेशाम ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया। इसकी नज़रें बार-बार हिजाब की तरफ उठती और मायूस होकर वापस पलटती। अब वो मोबाइल पर एहतेशाम को कुछ बाइक्स की पिक्स दिखाने लगा, फिर इसकी पसंद पर कॉल करके ऑर्डर की, जो कल फैक फिक्स एहतेशाम की स्कूल वापस टाइमिंग में डिलीवर होगी। हलीम बना रही हो या शर्ट प्रेस कर रही हो, वो कोशिश करता बच्चों के सामने लहजा नॉर्मल रखी। शर्ट जल गई। आज पहली बार इसने कोई ऐसी हरकत की थी। शर्ट जानबूझ के जलाई, वो खुद नहीं जानती क्यों। वो जो कब से इसे देख रहा था, झटके से उठा और इसका हाथ पकड़ के खींचते हुए इसे टेरेस पर ले आया, जो इनके रूम में ही ग्लास वॉल धकेलते आ जाती। एहतेशाम इसके फ़ोन से गेम खेलने लग गया, तभी इनके अमल से बेखबर रहा। कमरा आखिरी फ्लोर पर होने की वजह से टेरेस की ऊंचाई काफ़ी वसी थी। इब्राज ने इसे एक बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ धकेला। टेरेस की ऊंचाई देख के भी इसे डर ना लगा। वो
मौत का मंज़र बखूबी देख सकती थी। इतनी ऊँचाई से गिरने के बाद शायद ही किसी की सांसें वापस आईं। आज मौत या इब्राज़ के शोला बरसाती निगाहें भी हिजाब को खौफ में मुब्तला ना कर सकीं। कोई डर और खौफ नहीं था, डर तो इसे खुद से लग रहा था आज। हाँ, ये डर ही था जिसकी वजह से वो बेचैन है, जिससे इसने शदीद नफ़रत की बददुआएँ दी, आज उसी के लिए इसका दिल धड़क रहा है। इसे डर लग रहा था, दिल के इस शोर से, इसका अपना दिल इसे धोखा दे रहा था। क्या चाहती हो बोलो, यहीं से फेंक दूँ तुम्हें? मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तुम ज़िंदा रहकर कब तक ये दिन भर आँसू बहाकर नहूसत फैलाए रखोगी? ज़ुल्म हुआ है ना तुम्हारे साथ, बेज़ार होना इस ज़िंदगी से, तो आसान हल यही है, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, गो टू हेल। इब्राज़ की संजीदा आँखें और आग बरसाता लहज़ा भी इसे खौफ़ज़दा ना कर सका। दूसरे हाथ से इसने इब्राज़ का बाजू पकड़ा और इसके सीने से लगी बिलक उठी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं जानती। मुझे बस सोना है, ढेर सारा सोना और कभी नहीं उठना। वो ज़ालिम लड़की क्या कह गई थी, इसे खुद अंदाज़ा नहीं था, जबकि इब्राज़ इसके आखिरी अल्फ़ाज़ सुनकर जी जान से काँप उठा था। तुम कौन हो जीने मरने का फ़ैसला करने वाली? आइंदा मरने का नाम लिया तो ज़ुबान काट दूँगा। सख्ती से इसे खुद में भीजे वो इसकी कमर के गिर्द गिरफ़्त सख्त कर चुका था। क्या परेशानी है? क्यों इतनी डल हो रही हो? कुछ लम्हों बाद जब रोने की शिद्दत में कमी आई तब इब्राज़ ने थोड़ी सा पकड़कर इसका चेहरा ऊँचा किया। पता नहीं, आवाज़ रोंदी हुई थी। किसी ने कुछ कहा, अब की बार मोहब्बत से दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर मोहब्बत भरा लहजा, एक बार फिर वो अपनी ही नफ़रत से हार गई। ये वो नहीं था जो इसे रोता देखकर पुरसुकून हो जाता, ये तो कोई और ही था। दिल में दर्द हो रहा, आँसू का सैलाब इब्राज़ के हाथ भिगो गया। दिल का दर्द मज़ीद बढ़ गया। क्यों? इब्राज़ को आज इन आँखों में अपना अक्स साफ दिखाई दिया। पता नहीं, वो नज़रें चुरा गई। इब्राज़ के दोनों हाथ जो इसके चेहरा थामे हुए थे, इन्हें झटका। आखिर कब तक वो जानबूझकर इब्राज़ की मोहब्बत से अनजान रहेगी? क्या पता है? मेरी आँखों में देखकर जवाब दो। वो कहाँ इससे हारने वाला था। एक हाथ इसके कमर के गिर्द हमाइल किया, जबकि दूसरे हाथ से इसकी ठोड़ी पकड़ के सर ऊँचा किया। वो इसे ही देख रहा था। इन आँखों में आज ना नफ़रत थी ना अना, बस मोहब्बत थी अपनी बीवी के लिए। एक बार फिर इसे वो ख़त याद आ गया। वो इसकी शर्ट दोनों हाथों की मुट्ठी में जकड़े इस पर सर रखे रो दी, यही कि मुझसे कोई राज़ी नहीं, कोई भी नहीं। कौन नहीं है? वो नरमी से इसकी पीठ थपकने लगा। दिल ही दिल में आज वो बहुत खुश था। इसे यकीन हो चला था मेहनत रायगा नहीं जाती। इब्राज़ की हरकत करते हाथ रुक गए। अल्लाह! इब्राज़ की हरकत करते हाथ रुक गए। चंद लम्हे आसमान को तकते जैसे वो सब मंज़र ज़हन में रिवाइंड कर रहा था। फिर इसे दोनों कंधों से थामे जुनूनी अंदाज़ में अगला सवाल दागा और वो खामोश रही। प्लीज़ बोलो ना, आज चुप मत रहो, तुम्हारी चुप मेरी जान ले लेगी। शोहर रुंधी हुई आवाज़ के साथ इसके हल्के से अल्फाज बरामद हुए, जिसने इसके शोहर की ज़िंदगी की नवीद सुनाई। मानती हो शोहर उसे खुशी बेयकीनी क्या-क्या ना था इसके शोहर की आँखों में। हाँ, वो झुका था और इसकी बेदाग पेशानी चूमी। ये लम्स इसे सुकून बख्श रहा था। ना घिन आई ना नफ़रत हुई, बल्कि मोहब्बत भरा लम्स। इसकी आँखें नम कर गया। यही तो है जो इसे बेचैन किए है, ये मोहब्बत। हाँ, आज वो हार गई अपने शोहर से, इस दिल से जहाँ वो बसता है। वो इसका हाथ पकड़ के कमरे में ले आया। बैठो, इसे बैठने का कहकर खुद इसकी गोद में सर रखे लेट गया। नम आँखों से वो इसका रोशन चेहरा देख रही थी। इसे हमेशा खौफ़नाक लगता था, आज वो चेहरा इसे खुद से ज़्यादा खूबसूरत और रोशन लग रहा था। मेरा सर दबाओ, अगला हुक्म जारी किया, लेकिन वो यकटक इसे देख के गई। तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ हो? वो जो आँखें मूंदे लेटा था, इसे हरकत करता ना देख आँखें खोले थोड़े सख्त लहजे में बोला। वो कँपकँपाते हाथों से इसका सर दबाने लगी। आज से पहले ऐसी कोई ख्वाहिश इब्राज़ ने नहीं की थी। अगर कहता भी तो था तो सिर्फ़ चिढ़ाने के लिए, लेकिन आज जहाँ वो बदली थी, वहीं इब्राज़ भी इसमें तब्दीलियाँ देख चुका था। शायद तभी आज इब्राज़ ने पहल की। बस छोड़ो, यहाँ आकर मेरे साथ लेटो। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि इब्राज़ ने अगला हुक्म सुनाया। इसने धीरे से इसका सर अपनी गोद से हटाकर वहाँ तकिए पर रखा। झिझकते हुए वो दूसरी बात पर अमल करने के लिए बेड पर झुकी थी। इसका इरादा बच्चों की साइड पर सोने का था, जो बेड के दूसरी साइड पर सो रहे थे। यहाँ सर रखो। अपने बाजू फैलाए वो इसे अपने पास सोने की दावत दे रहा था। इतना सोच क्या रही हो? शराफ़त से यहाँ आओ, मैं उठा तो तुम जानती हो। रोबदार लहजे में वो इसे धमकी देकर पास आने पर मजबूर कर गया। वो कुछ झिझक कर इसके पास आई और आँखें मूंद कर इसके फैलाए बाजू पर सर रख दिया। मेरी तरफ देखो प्लीज़। वो करवट इब्राज़ की साइड पर लेकर इसके सीने में मुँह छुपा गई। आँखें खोलने की इसमें हिम्मत ना थी। वो जो खुद को हमेशा इससे बेहतर समझती थी, आज कहीं से वो इस बावक़ार शख्स की एक उँगली बराबर भी ना लग रही थी। इसके शौहर ने भी ज़िद ना की, बस इसे सख्ती से खुद में भींच लिया। वो सुबह नमाज़ के लिए उठी तो इब्राज़ कहीं नहीं था। रात का मंज़र याद आते ही इसे खुद पर हैरत हुई। लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब की कैफ़ियत से बेदार हुई है। वो अपनी सोचों को झटक कर बालों का जूड़ा बनाकर उठी, वज़ू किया और नमाज़ अदा की। वो कहता है मैं बदल गया हूँ। अगर बदल गया है तो कहाँ है आज? फिर वो अपनी जैसी औरतों के पास गया है? ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। आज मुझे झुकाकर वो चला गया, लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं। वो मर भी जाए तब भी कभी इकरार नहीं करूँगी। ये राज़ सिर्फ़ मेरे अंदर दफ़न रहेगा कि मैं ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो मेरी मोहब्बत या नफ़रत के लायक भी नहीं। आयशा कहती है मैं नेकी का तकब्बुर करती हूँ। नहीं, मैं नेकी का तकब्बुर नहीं करती। लोगों को इनका असल चेहरा दिखाती हूँ, जिसे तन्हाई में देखने से भी वो डरते हैं। वो मैं नहीं करती तकबूर, मैं सच कहती हूँ जो इन्हें कड़वा लगता है। और वो कहती है मैं खुशनसीब हूँ ऐसा शौहर पाकर। लेकिन मुझसे बड़ा बड़ा बुरा बदनसीब कौन होगा? वो पागल अनजान है, इसने मोहब्बत जगा तो दी मेरे दिल में, लेकिन वो इस शख्स के दिल में नहीं जगा सकती जो सिर्फ़ खुद से मोहब्बत करता है। वो दुआ माँगकर आँसू पोंछकर उठ खड़ी हुई, जाए नमाज़ रखते वो पीछे मुड़ी थी, तभी दरवाज़ा खोलकर इब्राज़ शलवार कमीज़ में मलबूस इसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम तो चले गए थे। वो इसे एकदम सामने खड़ा देख बौखला गई। तू वापस नहीं आ सकता? वो कदम उठाता इसके करीब तर आ रहा था। तुम्हें क्या लगा अय्याशी करने गया हूँ? वो इसके इस कदर करीब आ गया कि हिजाब का सर इसके दिल से टकराया। इसका कद बमुश्किल इब्राज़ के दिल तक आता।
वो इसकी तरफ झुकते हुए इससे पूछ रहा था। होठों पर एक बेबस सी मुस्कुराहट थी। हिजाब शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। अरसा हुआ है एक लड़की ने दिल पर कब्जा जमा लिया। तब से ये दिल बेबस है, कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। खामोश पाकर इब्राज ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। वो इसकी सोच से कैसे अनजान रह सकता है। पल पल तो इसी को पड़ता आया है। इन 6 सालों में ऐसी सुकून भरी नींद ली थी। बात बदलने को इसने कल रात वाला वाक्या दोहराया नहीं। अब अपने दोनों ठंडे हाथ इसने इब्राज के सीने पर रख दिए। तुम कहाँ चले गए थे सुबह? अब वो इसकी कमीज के बटनों को छेड़ रही थी। इब्राज एकटक इसे देख रहा था, जिससे वो कंफ्यूज होकर नजरें झुका गई। तुमने मिक्स किया? पल भर को इसने इब्राज को देखा और वापस नजरें झुका ली। होठों पर खूबसूरत शर्मगीन मुस्कुराहट थी। तुम पास नहीं थे तो मैं घबरा गई। हमेशा रहूंगा अगर इजाजत दो तो। वो इसकी तरफ झुकता हुआ मायने खीरी से बोला। आज तक मुझसे कब इजाजत ली है? हिजाब ने खफकी से कहते ही इसे दूर धकेला और बेड की साइड कॉर्नर पर जाकर बैठ गई। अगर एहतशाम और पढ़ने की बात है तो वो मेरा हक है। चलो, थर्ड जो आया तुम्हारी मर्जी से होगा। धीरे धीरे इसके तरफ कदम बढ़ाते हुए इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा। आंखें हया से झुकी हुई थीं। नाक और कान कुछ शर्म और सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुके थे। वो एक घुटने के बल ठंडे ज़मीन पर इसके हाथ थाम कर बैठ गया। आज से पहले तुम कहाँ थीं? यह खूबसूरत मंज़र देखने के लिए जितना मैं तड़पा हूँ तुम जान भी नहीं सकती। सारी दौलत लौटा दूँ तब भी फ़ायदा नहीं। ये मंज़र दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। वो खामोश रही। इब्राज की बातें सुनकर वैसे ही इसका दिल तेज़ धड़क रहा था। अब तो इसने आंखें भी सख्ती से मींच लीं। मोहब्बत है शोहर से? सवाल ऐसा था कि वो इसे देखने पर मजबूर हो गई। पूरी आंखें खोले वो इसे तक रही थी। ऐसे देख रही हो जैसे मौत की खबर सुना दी। दुख भरे लहजे में कहकर इसने हाथ की पुष्ट पर होंठ रखने चाहे तो हिजाब ने इरादा भांपते ही झट से हाथ खींचे। सॉरी। वो अपनी बेख्तियारी पर जी भर के शर्मिंदा हुई। हिजाब के चेहरे पर पल भर को मुस्कुराहट आकर गायब हो गई, जैसे इसी जवाब की उम्मीद थी। मेरे लिए दुआ करो कि वो उम्मीद लगाए मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते गोया हुआ। जी जी, न जाने कैसा डर खौफ था जो अभी तक इसे जकड़े हुए था। इब्राज की किसी बात पर हिजाब को एतबार ना था। दुआ करना मैं हार जाऊं, जिंदगी की पहली बाजी है जो मैं हारना चाहता हूँ। आज तक सिर्फ जीतने की ख्वाहिश की है, आज पहली मर्तबा मैंने उससे हारने की ख्वाहिश की। तुम भी बोलोगी तो वो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं जीतना नहीं चाहता, अगर मैं जीता तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा जो मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत। वो इसका हाथ जो गोद में रखा था नरमी से सहलाते हुए कह रहा था। हिजाब को इसकी आवाज़ रोंदी हुई लगी। मेरे कपड़े निकाल दो, 8 बजे की फ़्लाइट है, अर्जेंट पहुंचना है, वहाँ मीटिंग अटेंड करके 4 बजे तक लौट आऊँगा। वो कहता हुआ इसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। मैं खुद ड्राइव करूँगी, आप बस देखें। मुंतहा ने बेबसी से इसे देखा जो ज़िद करके खुद कार चला रही थी। अभी वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे। मुंतहा के मना करने के बावजूद ज़िद करके ड्राइविंग इसने खुद की। मैम आराम से, जल्दबाजी कैसी? मुंतहा ने दूसरी दफ़ा इसे टोका। दिखती नहीं बस। हिजाब का आज मूड बहुत अच्छा था। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। आज बार-बार इसे अबराज की एक-एक बात याद आ रही थी, जिसे याद करके इसकी खुशी दुगनी हो जाती। इब्राज का इज़हार इसकी रग-रग में सुकून की लहर दौड़ा गया। वही तो इसके सामने झुका था, इतराफ़ किया था, मोहब्बत का दावेदार था। दिल चाह रहा था इसके ऑफ़िस जाकर एक दीदार करे, लेकिन इसे खुद नहीं पता इसके सामने धड़ल्ले से बोलने वाली आज क्यों इससे शर्मा रही थी। बच्चों को वो लाख पढ़ाने की कोशिश करती लेकिन वो हाथ ही नहीं आते, इसलिए हिजाब ने इन्हें पास ही एक ट्यूशन में लगाया था जो कि एक फीमेल टीचर है। गुड इवनिंग मैम। वो बच्चों को ट्यूशन छोड़कर घर के लिए निकली थी। अभी वो एक स्टॉप पर रुकी थी कि इसे ब्रास के ऑफिस से कॉल वसूल हुई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। गुड इवनिंग जी, कहें आज ये मुझे कैसे याद किया? फ़ोन रिसीव करते ही वो नहायत मुअद्दब लहजे में गोया हुई। मैम वो सर इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, इन्हें अर्जेंट एक फाइल चाहिए जो उन्होंने आपकी कार में रखी थी। मुंतहा एक ही सांस में बोलती से हैरान और परेशान कर गई। मेरी कार? आर यू श्योर? इनकी अपनी कार है, मेरी कार में क्यों रखेंगे? सिग्नल के ग्रीन लाइट होते ही वो अपनी कार आगे बढ़ा गई। इसे अजीब सा लग रहा था। इब्राज तो कभी इसकी कार लेकर ही नहीं गया, फिर फाइल कैसी रह गई? आई डोंट नो मैम, आप सीट कवर में चेक करें, सर ने वही का बताया था। अपनी सोचों में उलझी वो कार पार्किंग एरिया देखकर कार रोकने का सोच रही थी कि दूसरी तरफ की बात सुनकर गहरा सांस लेकर रह गई। बट वेट अ मिनट, एक शॉप के बाहर इसे खाली जगह मिली जहां आसपास काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी। इसने कार रिवर्स करके वहां खड़ी की और खुद फ़ोन वहीं फ्रंट सीट पर रखकर कार से बाहर निकली कि पिछली सीट कवर्स देखने पीछे वाली साइड आ गई। पिछली सीट कवर में अंदर ही एक फ़ाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। वो फ़ाइल लेकर फ्रंट सीट पर आ बैठी, साथ पड़ा मोबाइल कान से लगाया। हाँ है, ओके मैं खुद ले आती हूँ। वैसे मीटिंग कब तक ख़त्म होगी? फ़ाइल रखकर उसने फ़ौरन कार स्टार्ट की। मैम जल्द ही, तकरीबन 10 मिनट में। आपके पास जो है वो ओरिजिनल है, इसकी कापी हमारे पास है। वो मीटिंग के लिए नहीं है, बस क्लाइंट को देनी है। ओके। वो अभी भी हैरत का शिकार थी। फ़ोन काटकर वो ऑफ़िस की तरफ चल दी। ये लें फ़ाइल। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो ऑफ़िस पहुंची और आते ही सामने बैठी मुंतहा को फ़ाइल पकड़ा दी। थैंक यू मैम। मुस्कुराते हुए मुंतहा ने फ़ाइल थामी। वो जाने ही लगी थी कि इसे इब्राज का ख्याल आया। क्यों ना वो इससे मिलकर जाए। दिल के शोर पर वो खुद हैरान थी। वैसे सर कहाँ हैं? झिझकते हुए उसने इसने पूछ ही लिया, लेकिन इसे समझ ना आई वो इब्राज है इसका शौहर। आखिर मिलने में झिझक कैसी? मैम वो अपने कैबिन में है। लड़की ने राइट साइड पर इशारा किया। कोई है तो नहीं अंदर? इसने जानना मुनासिब समझा। मैम अलीज़े एक कदम कैबिन की तरफ बढ़ाया ताकि ये नाम सुनकर ठिठक कर रुक गई। ये कौन है? आज से पहले तो नहीं थी। वो खुद नहीं जानती लहजे में गुस्से की रमक कैसे आई? सर की वाइफ। मुंतहा डरते डरते मुश्किल बोल पाई। साथ एक कदम पीछे हुई कि कहीं सामने रखा क्रिस्टल ही सर पे ना दे मारे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो चिल्ला उठी। सॉरी होने वाली, नेक्स्ट वीक इनकी शादी है। एक ही सांस में बोलते वो थोड़ा
छोड़ा और पीछे किसकी। किसने कहा पागल हो तुम, दाँत पीसते वो गोया हुई। मैम आपकी किसी से भी पूछ लें, सुबह सर ने अनाउंस किया था। मुनतहा कहते ही फाइल उठाकर दौड़ी, जबकि वो एक-एक कदम उठाती ब्रास के केबिन की तरफ बढ़ी। सामने का मंज़र साफ नज़र आ रहा था। सामने रखे लैपटॉप पर वो दोनों किसी से हँस-हँस के बात कर रहे थे। वो माऊफ ज़हन के साथ एक-एक कदम पीछे बढ़ा रही थी। सामने नज़र आता मंज़र पल पर धुंधला रहा था। दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिल दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। सिर्फ़ मुँह मारता हूँ ना, ऐसा ना हो तुम्हारी ये बेइतनाई देखकर किसी दिन दूसरी शादी कर लूँ। वो चीख रहा था। इसके कानों में बार-बार यही जुमला दोहरा रहा था। इसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और इस आवाज़ से दूर जाना चाहती थी। इस दोगले इंसान से दूर। वो एकदम भागती हुई ग्लास वाल धकेल कर बाहर आ गई। आँसू बेदर्दी से रगड़ते इसने कार स्टार्ट की। कभी पास बैठकर महसूस करना, ना शराब की बू आएगी, ना नशे में धुत मिलेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर अफ़सोस अफ़सोस खूबसीरत नहीं। दीन तो कहता है नाचने वाली से नफ़रत ना करो। तुम नेक लोगों में ऐब ढूँढते फिरते हो, के दरमियान मेरे और अल्लाह के दरमियान तुम्हें हक नहीं। तुम आओ। दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ रहे थे। ये आवाज़ें इसे जीने नहीं दे रही थीं। अगर ये बंद ना हुई तो यकीनन वो पागल हो जाएगी और वो किसी नन्हे बच्चे की तरह सिसक के रो रही थी। शाम के इस टाइम जहाँ सड़कों पर गाड़ियों का हजूम था, वो बिला खौफ़ व झिझक फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई जा रही थी। वो कहीं दूर जाना चाहती थी, जहाँ ये आवाज़ें ना हों, कोई ना हो, बस वो अकेली तन्हा किसी वीराने में, जहाँ इसे अपनी आवाज़ तक ना सुनाई दे, बस खामोशी हो, सिर्फ़ खामोशी। फुल स्पीड से कार आगे बढ़ाते इसने यू टर्न लिया। हाथ की पुश से आँखों को रगड़ा तो सामने का मंज़र कुछ वाज़िया हुआ। सिग्नल की रेड लाइट देखकर भी वो ना रुकी। इसे बस इन आवाज़ों से दूर जाना था। अभी वो अगला सिग्नल तोड़ती कि इससे पहले इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने मोबाइल देख कँपकँपाते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, ये आवाज़ सुनकर वो हिचकियाँ लेकर रो दी। बाबा सब खत्म हो गया, सब धोखेबाज़ हैं यहाँ। हर किसी को मैं मुजरिम लगती हूँ। आयशा भी मुझे गलत कहती है और इस धोखेबाज़ ने बाबा दूसरी शादी कर ली। मुझे बर्बाद करके वो सुकून में है। इसे ना कल मेरी परवाह थी ना आज है। सब झूठ बोलते हैं। सब आपने आपने भी मेरे साथ गलत किया। काश मुझसे ऐसी ज़िंदगी की इल्तिजा करने से पहले मार देते। अब देखेंगे आवाज़ें, ये मुझे मार देंगी बाबा, मुझे मार। टायर्स की चिरचिराती आवाज़ फ़ोन की दूसरी साइड सुनते शख्स का दिल दहला गए। हिजाब वो चीखे। होशो-हवास खोने से पहले इसे एक चेहरा देखा था। वो चेहरा इसने ज़िंदगी में दूसरी बार देखा था और वो चेहरा क्यों देखा था, इसका ज़हन इस वक़्त कुछ भी सोचने की सलाहियत में नहीं था। इसने धीरे से आँखें खोलीं, लेकिन ये क्या, इसे हर तरफ अंधेरा दिखा। इसने हाथ उठाकर आँखें रगड़नी चाहीं तो हाथ में लगी किसी शय की वजह से वो हाथ ना उठा सकी। हिजाब तुम्हें होश आ गया मेरे बेटे? डॉक्टर तासीर साहब को एक कॉल वसूल हुई थी। अस्पताल से जिन्होंने हिजाब के एक्सीडेंट की खबर इन्हें दी, वो तो फ़ोन पे धमाके की आवाज़ सुनकर इतना खौफ़ज़दा हो गए कि इनका जिस्म हरकत करने से कासिर था। इस कॉल के आते ही उन्होंने बेताबी से फ़ोन उठाया। इन्हें लगा था हिजाब का फ़ोन होगा, लेकिन हिजाब के नंबर से इन्हें जिसकी कॉल वसूल हुई थी, इनके होश उड़ा गई। वो आमना और उसामा को लेकर अस्पताल पहुँचे और अब कब से ऑपरेशन थिएटर के बाहर हिजाब के होश में आने के इंतज़ार में थे। हिजा बाबा लाइट जलाओ। वो आँखें खोले दाएँ-बाएँ देखती किसी चीज़ को तलाश में थी। ये अंधेरा इसकी जान ले रहा था। लाइट जलाओ बेटे, तुम लाइट तो जल रही है। तासीर साहब का दिमाग में एकदम धमाका हुआ। उन्हें लग रहा था वो पागल हो जाएँगे। क्या इनकी बेटी हिजाब अब वो नहीं रही? क्या इस कुव्वत से महरूम हो गई? ये इनका दिल बार-बार इनके दिमाग की नफ़ी कर रहा था। बाबा मुझे नहीं दिख रहा बाबा मैं, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। डॉक्टर ने आकर बमुश्किल इसे काबू किया। नर्स ने जल्दी से इसे नींद का इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो वापस गुनूदगी में चली गई। जारी है।